मॉर्निंग बच्चों। देखिए आज हम ऑनलाइन क्लास के माध्यम से कक्षा 8 विषय हिंदी उप विषय पाठ 9 कबीर की साखियां पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए बच्चों, कबीरदास जी ज्ञान मार्ग की शाखा के प्रमुख कवि और समाज सुधारक माने जाते थे। कबीर का जन्म 1398 ईस्वी में काशी में हुआ था और उनकी मृत्यु 1518 ईस्वी में मगहर में हुई थी। कबीर के माता पिता का नाम नीरू और नीमा था। उनकी पत्नी का नाम लोई, उनके पुत्र का नाम कमाल और पुत्री का नाम कमली था और उनके गुरु का नाम रामानंद था। कबीर ने आपके पाठ में जो कबीर की साखियां लिखे हैं, साखिया से मतलब होता साक्षी या गवाह मान करके, या फिर साखी से मतलब होता सीख देने से। तो उन्होंने खुद को गवाह मान करके, खुद को साक्षी मान करके और आप लोगों को उन्होंने सीख दी है कि आपको क्या करना चाहिए। पहली सीख दी है उन्होंने कि बाह्य आडंबरों का विरोध करना चाहिए और दूसरी सीख दी है उन्होंने कि ज्ञान का महत्व समझना चाहिए। तो देखिए बच्चों, ध्यान देने की बात है, आज हम कबीरदास जी की 2 शाखियां पढ़ने जा रहे हैं। पहली है जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तरवार का, पड़ा रहने दो म्यान कबीरा, पड़ा रहने दो म्यान। तो कबीरदास जी ने पहली साखी में क्या कहा है कि जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान। कठिन शब्द सुनने की बात है। जाति समझते हैं आप, जाति है, पूछो यानी पूछना, साध यानी जो सज्जन लोग होते हैं, जो संत महात्मा होते हैं, जो महान लोग होते हैं। ज्ञान से मतलब जानते हैं कि उनका जो अंदर का ज्ञान है। तलवार यानी होता है तलवार, और म्यान होती है जो तलवार को रखने के काम आती है। तो देखिए, जाति में पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान। कबीरदास जी ने कहा कि ये लोगों, जो सज्जन लोग हैं, जो महात्मा लोग हैं, जो महान लोग हैं, जो विद्वान लोग हैं, जाति ना पूछो, उनकी जाति नहीं पूछनी चाहिए, क्योंकि आपको उनकी जाति से मतलब नहीं है। आपको उनकी जाति से क्या मतलब है? पूछ लीजिए ज्ञान। आपको तो उनके ज्ञान से मतलब है, इसलिए आप तो उनके द्वारा जो ज्ञान दिया जा रहा है उस ज्ञान को ग्रहण कीजिए। एक बात सोचो बच्चों, देखिए कि मेरी जाति है, आपको मुझसे जाति से मतलब है या मेरे द्वारा जो ज्ञान दिया जा रहा है उससे मतलब है? अगर मेरी जाति की बात करते क्या मैं किसी भी जाति में हो तो आप नहीं पढ़ोगे? ऐसा नहीं है, नहीं है ना ऐसा? हाँ बेटे, ऐसा नहीं है। तो जाति ने पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान। हे लोगों, हे विद्वानों, हे इस संसार के लोगों, आपको जो सज्जन लोग हैं, जो महात्मा लोग हैं, उनकी जाति नहीं पूछनी चाहिए। आपको उनकी जाति से कोई मतलब नहीं है। आपको तो उनके ज्ञान को ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि उनका ज्ञान ही आपकी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए काम आएगा। जाति न पूछो, जाति नहीं पूछना, साध की, सज्जन लोगों की, पूछ लीजिए ज्ञान। उनका आपको सिर्फ ज्ञान पूछना है कि उनका ज्ञान कैसा है, वो क्या कह रहे हैं, क्या शिक्षा दे रहे हैं। मोल करो तरवार का। कबीरदास जी ने उदाहरण पेश किया आपके सामने। क्या पेश किया बच्चों? कि देखो, कबीरदास जी ने कहा कि आप बाजार में जाते हो तलवार खरीदने के लिए, तो आपको उस तलवार का ही मोल कराना चाहिए। क्यों? क्योंकि तलवार ही आपके काम आएगी, इसलिए उस तलवार को ही देखना है, उसको ही अच्छी तरह से देखना है कि ये सही है नहीं है, धार सही है नहीं है,
उसकी म्यान से आपको मतलब नहीं, क्योंकि म्यान तो उस तलवार को रखने के काम आती है। वो जो म्यान है, जिसकी म्यान है, ये म्यान तो इस स्याही को न सूखने के ये इसलिए काम आती है। तो देखिए दोस्तों, देखिए बच्चों, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। आपको तो बाजार में जाकर के उस तलवार का मोल करना है, उस म्यान का नहीं, क्योंकि तलवार ही आपके काम आएगी। बच्चों समझ में आ गया कि जाति न पूछो साध की पूछ लीजिए ज्ञान है, अरे मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। कबीरदास जी ने कहा कि जाति नहीं पूछनी चाहिए, उनके ज्ञान को ग्रहण करना चाहिए। जिस प्रकार से अगर बाजार में जाओ तो उस तलवार का ही मोल करना चाहिए, उस म्यान का नहीं, क्योंकि आपके तलवार ही काम आए। देखिए बच्चों, अगली साखी आपके सामने पेश है। आवत गारी एक ये, आवत गारी एक ये, उल्टती हुई अनेक, कबीर नहीं उल्टी वही एक की एक, कबीरा वही एक की एक। कबीरदास जी ने कहा कि आवत गारी एक है, उल्टा तो वही अनेक। कबीरदास जी ने सही कहा है कि आवत गारी एक है। यदि मान लो कोई झगड़ा हो जाता है और बच्चों आपको कोई गाली दे देता है, तो आप क्या करोगे? उसको गाली दोगे? नहीं दोगे? दोगे। लेकिन आपको पता कि एक गाली देने पे वो दो गालियां बन जाएगी, इसलिए आपको कबीरदास जी ने कहा आवत गाली एक है, उल्टा तो वही नहीं। अगर वो आपको एक गाली दे रहा है तो आपको वो एक गाली ही होगी, उल्ट करके जवाब आपको, उल्टा तो वही नहीं। यदि उल्ट करके आप जवाब देते हो और अगर आप भी उसको गाली निकालते हो तो एक नहीं दो हो जाएगी, दो नहीं चार हो जाएगी। क्या कबीर नहीं उल्टी है? कबीरदास जी ने कहा है कि बच्चों, हे सज्जनों, हे महापुरुषों, क्या कबीर नहीं उल्टे? कबीरदास जी ने नहीं उल्टना चाहिए। गाली को निकाल दे कोई बात नहीं है, आप आगे चल जाओ, वही उल्टी, उल्ट के जवाब नहीं देना चाहिए, वही एक की एक। अगर आप उल्ट करके जवाब नहीं दोगे, उसको गाली नहीं निकालोगे, तो वह गाली एक की एक ही रह जाएगी। आया बच्चों समझ में? कि मान लो अगर मैं आपके पत्थर की मार रहा हूं, अगर आपको मैंने एक ही बार आपके पत्थर मारी और आप चुपचाप उठ के चले गए, तो क्या होगा? कितनी बार मारा? एक ही बार। लेकिन अगर आपने भी मेरे पत्थर मारा, मैंने भी आपके मारा, तो बार बार क्या होता है, कितने पत्थर हो जाएंगे? तो कबीरदास जी ने ये कहा कि आवत गारी एक है, उल्टा तो वही अनेक, क्या कबीर नहीं उल्टी है वही एक की एक। आपको यदि कोई गाली देता है तो आपको उल्ट करके जवाब नहीं देना है। कबीरदास जी ने कहा है कि यदि आपको एक गाली देता है, यदि उल्ट करके जवाब नहीं दोगे, तो एक गाली एक की एक ही रह जाएगी। दोस्तों, बच्चों, ध्यान से समझने की बात है। अगली साखियां अगले कालांश ऑनलाइन क्लास में पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।